अब सवाल पे आते हैं, लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए। मैं देखो हर एक चैप्टर में मैं क्या करूंगा, एकदम छोटे स्तर से सवाल शुरू करूंगा। आपको लगेगा शुरू के 2-4 सवाल इतना हल्का, धीरे धीरे वो सवाल क्या होगा, बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन उसके पहले एक चीज बता दे रहा, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। कोई भी पेपर एग्जाम में, एग्जाम पेपर थोड़ा ध्यान देना, आप पढ़ रहे हैं शायद पता ना हो, कोई भी पेपर 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है मॉडरेट, और तीसरा होता है लेंदी। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहा है, मैं 10 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चंस हैं, किसी भी, चाहे मैथ हो, आपको क्या लगता है, ब्रांडेड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। ब्रांडेड एग्जाम कहने का मतलब जैसे एसएससी, एसएससी का क्या क्या होता है, हर साल एमटीएस जरूर होगा, सीएचएसएल जरूर होगा, सीजीएल जरूर होगा, स्टेनो हो रहा है, ठीक है ना, उसके ट्रांसलेटर वगैरह सब हो रहा है, एएसआई ये सब वगैरह हो रहा है। इसके बाद रेलवे कभी कभी होता है, लेकिन ये भी ब्रांडेड है। यूपीएससी, उस पीएससी वेस्ट बंगाल हो चाहे बिहार का हो, ये सब ब्रांडेड है। बैंक, बैंक का क्लर्क हो, पीओ हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, तो सबका एक एग्जामिनेशन सेल होता है, यानी उसमें ऐसे पर्सन होते हैं, उनका काम क्या है, पेपर बनाना। साल भर वो क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो पेपर का एक रेशियो होता है 5:3:2। 10 क्वेश्चन होगा तो 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा, याद रखिएगा। ऐसा होगा कि जो सभी कोई कर लेगा, लगभग ये सब कोई कर लेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट इससे तैयार नहीं होगा। मेरिट में अगर आप सोचिएगा कि हम इससे पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। ऐसा लगेगा थोड़ा और कर लिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आप में से कुछ लोग एग्जाम दिए हैं, कोई भी एग्जाम दिए हैं, तो एग्जाम देकर बाहर निकलते समय या घर आकर कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा और हो गया रहता तो सिलेक्शन हो जाता। उसमें इसकी भूमिका ज्यादा रहती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या, थोड़ा एडवांस लेवल, सिंपल से उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर होगा। और इसके लिए आपको, ठीक है ना, काफी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, इसको काफी ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। और पता, यही मेरिट तय करता है, मेरिट यही तय करता है। अब 5 में और 3 जोड़ दो तो कितना हो गया, 8, मेरिट लिस्ट हो जाएगा। आप जनरल भी हैं तो मेरिट लिस्ट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, ये जो है, ये जो लेंदी है, एग्जाम में समझदार लोग इसको छोड़ देते हैं। जो समझदार होगा वो ये छोड़ देता है। कारण क्या है, लेंदी है। देखो ये भी जितने नंबर का उतना नंबर का, ये भी है उतने नंबर का, ये भी है। समझदार क्या करता है, सवाल पढ़ता, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस रहती है तो उसको पता चल जाता है कि ये सिंपल है कि मॉडरेट है कि लेंदी है। सिंपल होगा टच करेगा, मॉडरेट होगा मार्क करेगा, बाद में बनाएंगे, लेंदी होगा छोड़ देगा। अब जब समय बचेगा उसके पास इन सब करने के बाद, तब इसको टच करता है। और समय कैसे बचेगा, स्पीड ज्यादा होगा। शुरुआत में लोग क्या करते हैं, ये दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आपको इसको भी टच करना है। कैसे करोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतना कैलकुलेशन अच्छा कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, समय बचा कर इसको भी करना है। इससे क्या होगा, ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा। आप सुने होंगे कि कोई 200 नंबर के टीयर 2 में 227 पा गया, 225 पा गया। कैसे पा गया, नॉर्मलाइजेशन से परसेंटाइल निकाला जाता है, इसको कितने परसेंट लोग किए हैं, इस वजह से पा जाता है। 200 में 227 कहां से पा गया, पा सकता है नॉर्मलाइजेशन से। इस क्वेश्चन को किसी ने टच नहीं किया, उसने किया, इसलिए इसको एक्स्ट्रा मार्क्स जाता है। समझ में आया। तो अगर अच्छा करना चाहते हैं तो, लेकिन शुरुआत में अभी आपका फोकस कहाँ होगा पता है, इस पर होगा, उसके बाद इस पर होगा, ठीक है ना।
धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर शुरू करूंगा तो देखना शुरुआत के क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल, बाद में कैसे मिलेंगे मॉडरेट। जैसे आज सिंपल सिंपल मिलेंगे, अगले क्लास में कैसा मिलेगा मॉडरेट, लेंदी भी मिल सकता है। तो जब अगले क्लास में आइएगा तो रिवीजन नहीं होगा तो मेरा मुंह देखिएगा, और तो देखने लायक कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है ना, इधर झांकिएगा उधर झांकिएगा, बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रत्येक क्लास का रिवीजन बेहद जरूरी है, प्रत्येक क्लास का रिवीजन बेहद जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, अब सवाल पे आते हैं। चलो सवाल एकदम छोटा सा सवाल, हाँ एकदम छोटा सा। देखो इन ए सर्टेन कोड, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग भी कई प्रकार से होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी कई प्रकार से होगा। जैसे क्या हो सकता है वो भी बता दो। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मली क्या होगा, थोड़ा समझना। अल्फाबेट से, अल्फाबेट को कोडिंग कर कर किस में डाल सकता है, नंबर में। अल्फाबेट को किस में डाल सकता है, नंबर में। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो अल्फाबेट को किससे कोड किया है, नंबर से। ये MAN अल्फाबेट है और ये क्या है, नंबर है, किया है ना। ऐसा भी तो हो सकता है नंबर से अल्फाबेट कोड कर दे, नंबर से अल्फाबेट कोड कर दे, तो कुछ ऐसे हो गया। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से नंबर, नंबर से अल्फाबेट। इस तरह का एरो का मतलब जानते हैं ना, इसका मतलब अल्फाबेट से नंबर और नंबर से अल्फाबेट। बात समझ में आई है? ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट से अल्फाबेट। उसके बाद क्या हो सकता है, नंबर टू नंबर, नंबर टू नंबर। ठीक है, नंबर टू नंबर। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। और आजकल चल रहा है लैंग्वेज, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। आजकल लैंग्वेज का भी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। अब क्या होगा, अंग्रेजी को कन्वर्ट कर देगा स्पेनिश से, लैटिन से, रोमन से, ऐसे कर देगा। ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कर दे रहा है। तो यही सब आपको मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग में। हाँ देखो, मैन का कोड क्या हो गया, 13114। नॉर्मली मैं चलूंगा, ठीक है ना। MAN इक्वल टू क्या लिखा है, 13114। आपसे पूछा क्या बताओ तो, काउ। एक बात याद रखना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, बेस इसी टाइप का आएगा। पकड़ना सिखा रहा हूं। सबसे पहले इजोटी के हिसाब से सोचना। ये जो इजोटी आप जानते हो, हर जगह लिखा रहेगा 5, 10, 15, 20, 25। ये हर जगह इजोटी लिखा रहेगा आपके कॉपी में। अब देखो इस हिसाब से सोचो, एम का जनरल कोड क्या होता है बताइए तो, 13, MNO। तो यहाँ कहीं 13 है, इसका मतलब अब सही ट्रैक पे है। 13 है तो ट्रैक सही है, नहीं तो जनरल के बाद क्या सोचते हैं, बैक वैल्यू सोचते हैं। ठीक है, अच्छा ए का कोड क्या होगा, 1, एन का कोड 14 होगा ना। तो इसका मतलब हम लोग अच्छा याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस डाटा। इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस। जैसे रेफरेंस होता है वैसे ही क्वेश्चन डेटा होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग थ्योरी और इसके लिए अलग थ्योरी।
मतलब जो नोट्स में गर्ल्स को दे रहा हूँ वही नोट्स बॉयज़ को है, और जो नोट्स बॉयज़ को मिला वही नोट्स गर्ल्स को है। तो रेफरेंस में जो डेटा रहेगा वैसे ही आपको लेकर चलना होगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब बताओ सी का कोड क्या होगा? 3 होगा ना, 3। ओ का कोड क्या होगा? 15 होगा, 3 15। डब्लू का कोड क्या होगा? 23, ठीक है, कंप्लीट। ऑप्शन में देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल सही बनता है, ऑप्शन गलती लग जाता है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि विवाह करने जाओगे, लड़की को माथ भरना होगा, पंडित जी का माथ भर दोगे, ठीक है ना। ऐसा ना हो, ध्यान से देखना, ठीक है। आना था कोई लड़की को चाची उची रही ओकरे मांग भर दिया था, चेक कर लेना कि हम लड़की का मांग भर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। वो होता है, देखना। उसके बाद आप एग्जाम यहाँ दोगे ना तो देखना कोई बोलेगा सर देखिए ना सी लगाना चाहिए था, ठीक लग गया है बी, तो समझो उसने दूसरे का मांग भर दिया है, ठीक है ना। तो ये सोचना ये गड़बड़ी ना हो, एग्जाम में गड़बड़ी होगा, प्रेशर रहेगा, एग्जाम में जबरदस्त प्रेशर होता है, ठीक है, उसी से गड़बड़ी होगी। बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, 3 15 23। एकदम बच्चा वाला सवाल थे, एकदम बच्चा वाला। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज देख रहे हो इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ क्या है? लेटर टू लेटर हुआ है बाबू, लेटर टू नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट 2 नंबर। इसमें क्या है बताइए तो, बताइए। लेटर टू अल्फाबेट यानी लेटर टू लेटर है ना, इसको समझना। अधिकतर इसी टाइप का आपको मिलेगा। TEA क्या बोला है बताओ तो? YJF। आपसे पूछा क्या बताओ तो? POT क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, कुछ लोग कैसे क्या बनाते हैं छोड़ देना, आपको जैसे सिखाया जा रहा वैसे सीखो। क्या होगा, आज समय ज़्यादा लेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद कुछ स्टेप आप छोड़ दोगे। जैसे याद करो पहली बार जब आपको सर ने दिया होगा इन दोनों को जोड़ो, याद है ना, कभी कभी तो शुरू किए होंगे ना, तो आप कैसे जोड़े थे? याद है, ऐसे जोड़े थे ना। लेकिन आज ऐसे जोड़िएगा, प्रैक्टिस हो चुकी है, आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा? 7 लिखेंगे ना। लेकिन अभी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिएगा, सबका नंबरिंग कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग लेटर टू लेटर कम सोचता है, हमारा दिमाग नंबर टू नंबर ज्यादा सोचता है। जैसे मैं बोल दिया 3 और 4 को जोड़ो 7, अगर मैं बोल देता C + D जोड़ो तो क्या आप G लिखते? इतना लिख पाते? ये कभी बना है नहीं ना, क्योंकि हमारा दिमाग ये सोचा है। याद रखना, साइकोलॉजी ऐसे नहीं सोचा है। अब देखो बताइए तो T का कोड क्या हो जाएगा? 20। सब कोई बोलेगा T का कोड क्या हो जाएगा? 20। इजोटी है ना आपके पास, ठीक है। E का कोड 5, A का 1, इजोटी से लिख लिए। अब सोचो Y का कोड क्या हो जाएगा? 25, J का, F का 6। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या चेंजेस देखने को मिला है, इससे हमारा दिमाग जल्दी सोचेगा। और 2 बातें होंगी, ध्यान देना। एक, सारा डेटा तैयार हो जाएगा यहीं पर, जाते जाते यहाँ से 7 बजते बजते देखिएगा आपका सारा डेटा तैयार हो जाएगा। केवल रेस्पॉन्स दीजिएगा। अब बताइए तो 20 से 25 कितना बढ़ा है? +5 लिख सकते हैं। 5 से 10 कितना बढ़ा है? +5, ये तो बोल सकते हो ना। 1 से 6 कितना बढ़ा है? +5। एक बात याद रखना, तीनों 5 बढ़ा है। ऐसा भी हो सकता था 5 6 7, ऐसा भी हो सकता था 5 बढ़ा 5 घटा 5 बढ़ा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 5 बढ़ा 8 बढ़ा 15 बढ़ा, जो मन में आए वो बढ़ने दो, उसी हिसाब से इसको लेकर चलना है। बताइए P का कोड क्या होगा? 16, O का, T का 20। तो जैसे जैसे ये बढ़ा है वैसे वैसे हम भी इसको कर देंगे। लो 20 से एक लाइन खींच दिया, +5 +5 +5। अब थोड़ा ऐसे सोचना, अब जोड़ो। 16 में 5 जोड़ोगे क्या होगा? 21। ये समय लेगा, याद रखिएगा,
ये जिस मेथड से बता रहा हूँ समय लेगा, लेकिन जब सीख जाइएगा ना तो आपको मन में याद आ जाएगा 20 और ये 25, मन ही मन याद आ जाएगा। कितना बढ़ गया? 5। तब इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो 15 में 5 जोड़ोगे क्या होगा? बोलिए 20, और 20 में 5 जोड़ोगे 25। अब उल्टा, अभी तक इसका कोड लिखते थे, अब इसका हम लोग लेटर लिखेंगे। 21 पे क्या आता है? U। 20 पर, 25 पर कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, अब से एक बात याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा सभी लोग। जब मैं A बोलूंगा तो आपको क्या सुनाई देगा? A। जब मैं C बोलूंगा तो आपको क्या सुनाई देगा? C। लेकिन B बोलूंगा तो हो सकता है D सुनाई दे, और D बोलूंगा तो हो सकता है B सुनाई दे। या आप लोग बोलिएगा, क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में समानता है। B ऐसा लगेगा D बोल दिया, D ऐसा लगेगा B बोल दिया, इसलिए अब से B को बॉम्बे बोलना। समझ में आया? और D को दिल्ली बोलना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। A को इलाहाबाद बोलने की आवश्यकता नहीं है, और C को चेन्नई बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वहीं पाओगे अपने आप को। गड़बड़ी मत करना लोग, समझ में आया? जितना बोला जाए बस उतना। जैसे B को बॉम्बे बोल रहा हूँ, D को दिल्ली बोल रहा हूँ, बस इसी दो में गड़बड़ी है। अब से जब भी बोलना होगा क्या बोलेंगे? बॉम्बे या फिर दिल्ली। आप GI पढ़ क्यों रहे? अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए, और इंटेलिजेंसी का उपयोग तो करेंगे ना। इंटेलिजेंसी का हमेशा उपयोग क्या होता है? डिफिकल्ट को, ठीक है ना, सिंपल बनाने में। तो हम सिंपल बना दिए, बॉम्बे को, B को बॉम्बे कर दिए और D को दिल्ली। अब चाहे जितना हजारों की संख्या में आ जाए, तो मैं बॉम्बे बोलूंगा तो सबको B समझ में आएगा, दिल्ली बोलूंगा तो D समझ में आएगा। क्लियर हुआ? 3 नंबर कोशिश कीजिएगा बनाने का। अच्छा कैसा है बताओ तो? लेटर टू लेटर या अल्फाबेट टू अल्फाबेट, एक ही चीज है ना। प्रमोद को क्या बोला है? SODJR। केशव को क्या बोलेगा? कर सकते हैं? कीजिए तो थोड़ा। देखिए 3 नंबर क्या है? प्रमोद, PRAMOD। इसको लिखा गया है SODJRA लिखा गया है। पूछ रहा है केशव, KESHAV, इसका कोड क्या होगा? क्वेश्चन को समझिएगा, केशव का कोड क्या होगा? क्लियर ना? शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबर बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? गर्ल्स थोड़ा तेजी से नंबरिंग करते हैं। चलो आते हैं। P का कोड क्या होगा? R का, A का, M का, O का, D का। इससे क्या होगा? याद होने लगेगा। अभी समय लगता है, अभी जो बना रहा है बनाने दीजिए, ठीक है ना? आप बनाना शुरू कीजिए, समय लीजिए। S का क्या होगा? O का, D का, J का, RA1। सब कोई बोलेगा, भले देख कर बोलो, लेकिन कोशिश करो, ठीक है ना? जैसे अभी देख देख कर बनाओ, इचोटी देख देख कर बनाओ, सोच सोच कर बनाओ, करना पड़ेगा। अब देखो तो पहला लेटर से पहले लेटर को मिला, 16 से 19 क्या हुआ है? +3 हुआ है ना? दूसरे लेटर से दूसरे लेटर को देखोगे तो -3, +3 -3। फिर तीसरे लेटर से तीसरे लेटर को +3, चौथे लेटर से चौथे। एग्जाम में अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। +3 -3 +3 -3, आगे जाकर भी क्या होने वाला है? +3 -3। जितना लंबा जाएगा सब क्या होगा? क्योंकि रिपीट हो गया है। +3 -3 +3 -3। अब देखोगे 15 से 18 +3 आएगा, 4 से 1 क्या आएगा? -3। हम लोग क्या करेंगे? K का कोड क्या होगा बताइए? 11। E का, S का, H का, A का, V का 22। एक बार +3 ये जरूर लिख लेना, -3 +3 -3 +3 -3। 11 और 3 को जोड़ोगे कितना मिलेगा? 14। 11 और 3 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 14। 5 में से 3 गया 2, 19 और 3
22। लड़कियां बोल नहीं रही हैं। 8 में से 3 गया। अब इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना बोलने से मेकअप झड़ जाएगा। 1 और 3 4, 22 में से 3 गया 19, होगा ना। जोड़ घटाओ तो बोल सकते हैं लोग ना, लड़कियां बोलेंगी लोग, केवल लड़कियां। 14 पर n, 2 पर, 22 पर, 5 पर, 4 पर, 19 पर। अब कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन बॉम्बे आया ना। धीरे धीरे सवाल मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल ही एग्जाम में आएगा। अब जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, ये लिख लेना। अगर कोई बोल रहा है जो पढ़ा रहा है वही आएगा, झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। डेटा बदल जाएगा, उस टाइप का आएगा। आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता यही आएगा। डेटा बदल जाएगा, ठीक है ना। मैथ में तो थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, जीआई में नहीं। जीआई में अथाह सवाल भरा पड़ा है, ठीक है। 3 नंबर हुआ। अभी इससे क्या होगा देखो, आपको 2 फायदा होगा। एक, आप अल्फाबेट का क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर ले रहे हैं, याद हो जाएगा। और दूसरा बात, जब जोड़कर घटाकर यहाँ लिख रहे हैं तो देखो उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा वो भी आप लिख ले रहे हैं। पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सामने क्या करना, इजोटी लिख कर रख लो, या हो सके एक कॉपी लास्ट पेज में इजोटी लिख लो और ए से लेकर जेड तक लिख लो, सामने उसको खोल कर रख लो। मेरी बात समझ में आई है? या मोबाइल से उसका फोटो कर लो, स्क्रीन टाइम आउट बढ़ा दो, उसको खोल कर ओपन कर कर रखो। इजोटी से सोचो, समझ में। ये पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। आज पहला क्लास है, कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगले क्लास में पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। क्लियर ना? नेक्स्ट 4 नंबर पे आओ। बना सकते हो लोग? कैसा है ये बताओ। अल्फाबेट टू अल्फाबेट, है ना। बनाइए लोग, देखते हैं सवाल क्या है। बोला हावड़ा, HOWRAH, इसको क्या लिखा है, IQZVFN। ये है। आपसे पूछा क्या है, बगनान, BAGNAN। चले तैयार हो जाइए लोग कोड बताने के लिए। H का कोड 8, बॉयज एंड गर्ल्स सब बोलेंगे, बनाना बंद। O का कोड WRAH8, ऐसे याद हो जाएगा, देखिएगा बोलते बोलते याद हो जाएगा। I का कोड QZVFN 14। अब सोचोगे पहला से पहला, दूसरा से दूसरा मिलाकर देखेंगे। 8 से 9 क्या हुआ है, +1। 15 से 17, 23 से 26। अब समझ जाइए, +4 होगा, देख लेना। ये +5 होगा, +6। देखो हुआ है कि नहीं, एक सीक्वेंस बन गया। जब सीक्वेंस बन रहा है तो ज़्यादा मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एग्जाम में समय बचेगा। अब यहाँ देखोगे बी का कोड बताओ, AGNAN 14, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ऐसे लिख लेने से ना गलती होने की संभावना कम होती है। अभी आप तैयार कर रहे हैं, अभी सोच लेना आप 0 हैं, कुछ नहीं जानते हैं, एकदम फ्रेशर्स है, तब जाकर अच्छा होगा। अभी सोचने लगोगे, उतरते उतरते छक्का मारना। पहले पिच का मिजाज समझो। 2 और 1 कितना होगा, 3। 1 और 2 कितना होगा, 3। 7 और 3 कितना होगा, 10। 14 और 4 क्या होगा, 18। बोलो ना। 1 और 5, 14 और 6, 20। जल्दी बोलना। 3 पर क्या आएगा, C। फिर 3 पर 10, 18 R। 6 पर F और ये T, CCJRFT। अब बताइए ऑप्शन कौन सा आया, दिल्ली आया है, बस यहाँ टिक कर देंगे। क्लियर? देखो होगा कि आपको एग्जाम में, आजकल मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ये स्क्रीन पे सवाल है ना, आपके हाथ में खाता कॉपी है, तो बस वैसे ही सामने रख कर ऐसे करेंगे, जो आएगा संग संग टिक लगा देंगे, संग संग सोचेंगे नहीं कि फिर क्या होगा। आगे बढ़े,
ये था 4। आगे देखो, फिर देख लो ध्यान से, मैं शुरू से जा रहा हूं थोड़ा, 1 नंबर से। 1 नंबर एक सिंपल सा सवाल था, अल्फाबेट टू नंबर था, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल क्या था, ठीक है ना, अल्फाबेट टू अल्फाबेट था। 3 नंबर भी क्या था, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, थोड़ा बड़ा था। कैसे बड़ा था, इसमें 3-3 लेटर थे, देख रहे हो ना, इसमें 6-6 लेटर है, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद देखो और भी बड़ा है ना, यहाँ भी 6-6 है, लेकिन अब इसका एक दूसरा टाइप है, उसमें +3 -3 था, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 है। नेक्स्ट 5 नंबर, ये क्या बताओ तो, अल्फाबेट टू नंबर, है ना। मैं टाइप बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सवाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सवाल आ सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिए तो बनाने का, बना सकते हैं। अल्फाबेट टू नंबर है, सवाल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप बनाओ। सवाल कुछ ऐसे है, कश्मीर, और आपसे पूछा है राजगीर। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा लोग, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। अगर मैं इन सब को अलग अलग टाइप में बांट दूं, ठीक है, इन सब को अलग अलग टाइप में बांट दूं तो आपको भी समझने में सुविधा होगी। जैसे जब हम लोग शुरुआत किए थे, तो मान लेते हैं जब शुरुआत किए तो वो टाइप 1 था। वो कौन सा टाइप था, टाइप 1, एक जैसा टाइप था, भले उसमें अल्फाबेट से नंबर हो या अल्फाबेट टू अल्फाबेट हो, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ दूसरा आने वाला है, ठीक है, ये जो आने वाला है ये टाइप 2 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा, टाइप 2, थोड़ा इधर उधर होने वाला है। क्या होगा, ध्यान से, के का कोड बताइए तो क्या होगा, देखिए 11 है ना, ए का कोड क्या होगा, 1 है ना, लेकिन 1 को उसने क्या लिखा है, 01, ठीक है। अच्छा, एस का कोड क्या होगा, 19, एच का कोड क्या होगा, 8, क्या लिखा है, 08। अब आपका दिमाग सोच सकता है, अब आपका दिमाग सोच सकता है कि जिसका डबल डिजिट है वो ठीक है, लेकिन जिसका सिंगल है उसको डबल बनाया गया है। जैसे हम लोग देखोगे 50 नंबर के पेपर में 5 नंबर पाए तो सर ऐसे लिख कर नहीं देते हैं। अगर ऐसे 5 लिख देंगे तो बगल में आप ऐसे लिख देंगे लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा दया दिखा देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बच जाएंगे। सर क्या करते हैं पता है, कैसे लिख कर देते हैं, ऐसे। अब बैठाओ, इधर बैठाओगे कि उधर बैठाओगे, ये लिखने का तरीका है। समझ में आ रहा है ना। इससे क्या होगा कि डुप्लीकेसी या किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो यहां पर अब क्या हो गया, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं सिंगल डिजिट को किस में बदला गया है, डबल डिजिट में, ठीक है। अगर इसके आगे 2 4 और 0 बैठा दूं तो क्या 5 के वैल्यू में कोई बदलाव आएगा, 5 अभी भी 5 रहेगा। जरूरत है कि हम मुझे क्या करना है, मुझे कितना डिजिट लाना है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज गौर करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एग्जैक्टली डबल है ना, एग्जैक्टली क्या है, डबल है। यानी सिंगल को उसने क्या बनाया है, डबल। तो अब कंफर्मेशन मिल गया। एम का कोड क्या हो जाएगा, 13। आई का कोड क्या होगा, 9 को क्या लिखेगा, 09। आर का क्या होगा, 18। अब इसको बना सकते हैं, सिंगल को डबल कर कर बना सकते हैं ना, बोलिए। अगर ये शून्य हटा देता तो पिछले जैसा हो जाता, टाइप 1 जैसा हो जाता, उसने शून्य को रखा है, बनेगा। चलो आप बताइएगा, आर का कोड क्या लिखूं,
18। आप चाहो तो यहीं लिख लो ना, जरूरी है क्या इधर ही लिखोगे? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इधर लिख रहा हूं तो इधर ही लिखो, आप नीचे भी लिख सकते हो। आर का कोड 18, ए का क्या होगा 01, जे का क्या होगा 10, जी का क्या होगा 07, यहां देखिएगा जी का क्या होगा 7, आई का क्या होगा 09, आर का क्या होगा 18, होगा ना? अब देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन काफी क्लोज है, ऑप्शन देखो काफी क्लोज है, थोड़ा सा इधर उधर आई साइड हुआ बस खत्म हो गया, ठीक है ना? ऑप्शन क्या होगा, बॉम्बे की दे ले 18 है ना, 01 10 07 09 18, ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे। क्लियर हुआ? फिर बार बार यही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे किसी बैच में एक लड़की आकर बोली कि सर हम तो इतना बना कर गए नहीं आया, 2-4 चैप्टर पढ़ ली, बोली ये क्वेश्चन नहीं आया, बोली थोड़ा दिखाओ तो, पेपर ऑफलाइन एग्जाम था देखे, बोली ये चीज़ नहीं बना पाओगे, बोला सर वही वो खोज रही है कि वही डेटा आना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए, तो बेवकूफ़ी है ना, वही डेटा वही क्वेश्चन वही आंसर आएगा तो हम एग्जाम में बनाने जाएंगे, डायरेक्ट आंसर टिक कर कर जाएंगे, पूरा आंसर याद कर लेंगे, ठीक है? 6 नंबर, इसको कोशिश की, ये कैसे है बताओ तो? अल्फाबेट 2 नंबर है, कोशिश करो तो इसको धर्मातला, एक एक चीज का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नंबरिंग करते हैं। डी का कोड क्या होगा 4, एच का, ए का, आर का, ए का, एम का, ए का, टी, ए, एल 1। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर पहला क्या है 4 मैच कर गया, दूसरा क्या है 8 मैच कर गया, तीसरा 1 मैच कर गया, लेकिन 18 से कितना हुआ है 8, कैसे हुआ होगा? 18 से 8 9 होगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अच्छा 18 से क्या हो जाएगा 9, 9 होगा ना? कैसे होगा? कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसे भी मन में आ रहा होगा सर 18 का आधा क्या होता है 9, ये भी हो सकता है। कुछ लोग दूसरा भी मेथड बोल रहे हैं। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। ए का क्या हो गया 1 का 1, 13 का क्या होगा, यहाँ पर 4 दिया है ना। अब अगर 18 का जब 9 लिखते तो आधा वाला संबंध था, तो 13 का आधा तो 6.5 होता, तो इसमें 6.5 तो है नहीं। तो याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? ऐसा होता नहीं है, किसी भी सवाल में देख लो एग्जैक्टली ना सेम होता है ना एग्जैक्टली ना डबल होता है। आप शुरू से 1 नंबर सवाल से देख लो, 1 नंबर सवाल में देखो MAN, इधर कितने लेटर है बताओ तो 3, इधर डिजिट्स कितने हैं 5, क्योंकि कोई डबल डिजिट है और कोई सिंगल। 2 नंबर में तो ये है नहीं, ठीक है ना, 3 नंबर में भी ये नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में देखो क्या हुआ था, यहाँ पर 7 था, इधर क्या था 14 था, यानी डबल बना दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया, सिंगल को डबल बनाया गया, और यहाँ क्या किया गया है, डबल को सिंगल बनाया गया है। तो सिंगल को डबल, जैसे ये संख्या सिंगल डिजिट है, इसको डबल बनाने का तरीका क्या है, आगे 0, लेकिन ये संख्या सिंगल डिजिट है, इसको डबल बनाने का तरीका, डबल डिजिट है, इसको सिंगल बनाने का तरीका क्या है, जोड़ दो। डबल डिजिट को सिंगल बनाने का तरीका क्या है, जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो तो 18 को 1 + 8 कर देंगे 9 मिलेगा, 13 को 1 + 3 कर देंगे 4 मिलेगा। अच्छा उसके बाद क्या है 1, 20 को क्या करेंगे 2 + 0 क्या मिलेगा 2, 1 से 1 फिर ठीक है। 12 को क्या कर देंगे 1 + 2 3 और 1 का 1, समझ में आया? देखो जो कुछ बातें हैं ना
वो चाहो तो अपनी मातृभाषा में लिख लो कि जैसे डबल को सिंगल को डबल बनाना है तो उसके आगे 0 रख देते हैं, यही है ना, बोलिए। सिंगल को डबल बना, और डबल को अगर सिंगल बनाना है तो उसके अंकों का योगफल ले लेते हैं। क्लियर? अब इसमें एक इस लेटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे अल्फाबेट में यस ही एक ऐसा लेटर है जो प्रॉब्लम करेगा। एस का वैल्यू क्या होता है? 19। इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 10। क्या ये सिंगल बना? नहीं। फिर से एक बार जोड़ देंगे, 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। अब जाकर सिंगल बना। समझ में आया? नहीं आया तो पूछिए लोग। अब बताइए, सबका वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। एस का वैल्यू क्या होगा? 19। एच का, वाई का, ए का, एम का, बी का, ए का, जेड, ए, आर, 18 होगा ना। आप लोग जितना बोलेंगे उतना सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको देखते हैं। सब रख लिए ना? बताओ तो 1 और 9 कितना हुआ था? 10। 10 को 1 और 0 जोड़े तो क्या है? 1। अच्छा, ये कितना होगा? नेक्स्ट 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 9। ये ऑप्शन में जाकर ढूंढना, कौन सा ऑप्शन में बैठा हुआ? कौन सा ऑप्शन बैठा हुआ? ए। इसको ही बोलने में समय लग रहा है। 18, 71, 42, 18, 19 ऐसे मिला लेंगे। 6 हुआ। देखो ये टाइप 2 है। क्यों टाइप 2 नाम दिया? समझ में आया? ये भी है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक दूसरा प्रकार है। इसमें क्या हो रहा है, कभी डबल को सिंगल बना दो और कभी सिंगल को डबल। और आसान तरीका दिमाग में बैठा लो, सिंगल को डबल बनाने के लिए 0 बैठाना है, लेकिन डबल को सिंगल बनाना है तो उसको प्लस कर देना। अगर उसने प्लस किया है तो भी हम प्लस करेंगे। चलो थोड़ा 7 बनाइए तो। जब आप बनाने जाइएगा ना, देखो 5 नंबर बना कश्मीर वाला, तो इसके बाद वाला क्या था? क्या था? धर्मतल्ला। वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। उसको बनाया तो इसमें थोड़ा फंस गए। एक्चुअली क्या, जितना टाइप है सीख लो, कैसे कैसे परेशान करेगा। ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे। जैसे मान लो घी है, ठंड का मौसम है, जम गया है, तो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो क्या कर लेंगे? घी गरम कर लेंगे। घी गरम कर लेंगे, उंगली का है टेढ़ा कर देंगे। घी क्या कर लेंगे? गरम कर लेंगे, ठीक है ना। उंगली टेढ़ा काहे करने जाएंगे, कहीं टेढ़े हो गया तो। अब देखो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ऑप्शन आया है, बोलिए आप। ए, आप लोग ए, ठीक है। देखो महाराष्ट्र, पहले कोड लिख लो नॉर्मल भाषा में। देखो नहीं बनता है कोई बात नहीं, आप प्रोसेस में लगे रहिए, सवाल बनाते रहिए, ठीक है। एम का कोड बताइए। 13, ठीक है, यहां लिखता हूं। एम का कोड 13। A1, H, A, R, 18, A, S, T, R, A1 सबको जोड़ देते हैं। डबल डिजिट को क्या करते हैं? सिंगल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान दो। यहाँ गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी 10 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है ना। इसका मतलब डबल को क्या किया होगा? सिंगल। अगर एग्जैक्टली डबल होता तो सिंगल को डबल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1 और 3 कितना होगा? 4। चलो ये क्या होगा? ये क्या होगा? नेक्स्ट 18 का ये 1 डायरेक्ट लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? 2, इसको 9 और 1 हो गया ना। तो शुरुआत होना चाहिए 4 से। कहीं 4 है? नहीं है, 4 पीछे है। देखो तो इसका मतलब उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। ये भी तो कोडिंग है, काफी करीब है। मैंने बोला ना, ये एक चीज क्या बताता? IQ लेवल।
कि आप एकदम यहां तक तो सही बनाए हैं, 99% आप सही हैं, 1% जहां आंसर है बस वही फंस गए। क्या था? सीधा नहीं था, उल्टा। इसीलिए मैंने तो बोला घी अगर ना निकले तो उंगली क्या कर लेनी चाहिए, तो आप बोले टेढ़ी, घी गरम कर लेना चाहिए, धूप में रख देंगे निकल जाएगा। ठीक है, काहे को उंगली को कष्ट देंगे। ठीक है, अब चले आते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, बोलिए। तो इसको भी हम लोग पहले सीधा पहले लिख लेते। बी का कोड क्या होगा? ए का, एन का, जी, ए, एल, ओ, आर, ई, 5। हाँ, कंपटीशन एकदम। ठीक है, 2-4 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग चुप बैठे हैं। ठीक है, अच्छा इसको सोचेंगे, ये 2 का तो 2 होगा, 1, 14 का क्या होगा? 5, 7, 1, 3, 6, 9, 5। यहाँ से उल्टा ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले क्या आएगा? 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, देखो 5, 9, 6, 3, 1, 7, उसके बाद 5, 1, 2 आया। अब हम लोग क्या हो, देखो ऐसे ही एग्जाम में तैयार रहना होगा। मान लो हम लोग क्या किए, इसके पहले मैं कश्मीर वाला सवाल पढ़ा दिया, धर्मतला वाला पढ़ा दिया, सिंगल को डबल और डबल को सिंगल, एग्जाम में ये आ गया। हर समय तो कुछ नया चलते रहता है, कुछ नया चलते रहता है। तो मैं वहां तक पहुंचा दिया, उसके आगे आपको जाना है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? इसको बनाओ, उसी तरह से है। खोजो पहले, देखो सीधा है कि उल्टा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ 3 लेटर है ना, यहाँ भी 3। ये तभी संभव है जब डबल को सिंगल बनाया गया है। क्लियर? बना। अब सीधा है कि उल्टा है, आप डिसाइड कीजिए। आसान है क्योंकि इस तरह का बना चुके हैं। देखो तो HOT हॉट, इसको क्या लिखा गया है? 862। COLD कोल्ड, इसको क्या लिखा गया? 3634। और आपसे क्या पूछा है? मॉइस्चर। ध्यान दीजिए, H का कोड क्या होता है? O का, T का 20। तो 8 से क्या मिलेगा? 8, 15 से क्या मिलेगा? 6, और 2 से क्या मिलेगा? 2। 862 मिल गया? मिला ना? तो एग्जाम में काम कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ चले आइएगा। आपके पास समय कहाँ है? आपका ये मैच किया ना, ये संयोग से नहीं हुआ है। ठीक है ना? सवाल बनाने से हुआ, संयोग नहीं है कि अचानक से हो गया है। ठीक है, जरूर कुछ लॉजिक लगा है तभी हुआ है ना। तो फिर यहाँ समय क्यों बर्बाद करेंगे? घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में इन सब की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब देखो M का कोड क्या होगा? 13, O का, I का, S, T, ये 5। एक चीज देख रहे हो, 19, 20, 21, ये पहले आ जाता तो और अच्छा था। 18, 19, 20, 21। ठीक है, अब देखो 13 का क्या होगा? 15 का 6, 9 का 9, ये 1, ये 2, ये 3। देखो 18 का 9, 5। ये कौन से ऑप्शन में? 4, 6, 9, 1, 2, 3, 9, 5। सी नंबर है ना? इसको उल्टा भी कर सकता था, जैसे यहाँ 862 था तो 268 लिख सकता था। कर सकता है। चलो अब एक नए सवाल टाइप में, इसको समझिएगा। ये हो जाएगा टाइप 3। टाइप 3 कहने का मतलब कि एक दूसरा टाइप। जैसे मैं बोलूँ टाइप 3 है, अलग टाइप बताए, एक दूसरा टाइप, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा वो समझना, कैसे बनाना है। अभी थोड़ा लिखना बंद करना, समझ लेना, क्योंकि ये इससे एक सवाल आ ही जाता है। देखोगे कैलेंडर ईयर में बहुत सारे सवाल आते हैं, इससे एक सवाल आ ही जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो सब आता ही है, इससे एक सवाल बनता है। सवाल क्या है थोड़ा समझना। बोला है 2, 3, 5, इसका मतलब क्या है? ही इज गुड। तो देखो मैं भी लिख रहा हूँ 2, 3, 5, इसका मतलब है ही इज गुड। तो या एक बात हमेशा दिमाग में रखना, ये सेंटेंस सजा हुआ है ना,
ही इज गुड सजा हुआ सेंटेंस है ना, तो ये सजा हुआ कोडिंग नहीं है। ऐसा भूल कर मत सोचना कि ही का कोड क्या है 2, इज का कोड क्या है 3, गुड का कोड क्या है 5। ऐसा कभी मत सोचना, कुछ भी हो सकता है। बोलो कैसे, तो आगे चलते हैं। 376 मीन्स सी इज सिंगिंग। तो देखो अगर लिखते हो 376 क्या लिखोगे, सी इज सिंगिंग लिखे लोग ना। अब ये बताओ यहाँ पर इज अगर वैसे सजा कर देखते हो तो यहाँ इज का कोड क्या दिखाई दे रहा था 3, और यहाँ इज का कोड क्या दिखाई दिया 7। इसका मतलब ऐसा नहीं है, जो चीज़ दिखाई दे रहा वैसा नहीं होगा। जीआई में पहले ऐसे समझ में रखना, जो चीज़ दिखाई देगा आगे चलकर ऐसे भी सवाल आएंगे, प्लस लिखा होगा तो प्लस पे बेस्ड नहीं होगा, माइनस लिखा होगा तो माइनस पर बेस्ड नहीं होगा। तो ये देखोगे क्या है कि ये सजा कर दिया है, तो समझ लेना वो सजा हुआ नहीं है, ठीक है। और जो सजा हुआ नहीं है उसी को समझ लेना वो सजा हुआ है, ठीक है। देखो और आगे एक बाकी है ना, बोलो 573 सिंगिंग इज गुड, सेंटेंस में भी दे दिया है, ठीक है ना। 573 क्या लिखा है, सिंगिंग इज गुड, हो गया ना। आपसे पूछा क्या है, द कोड फॉर सिंगिंग। सिंगिंग का कोड क्या है, डायरेक्ट कभी इस पर अटैक नहीं करेंगे, कभी भी पहले डायरेक्ट सिंगिंग पे नहीं जाएंगे। अगर डायरेक्ट सिंगिंग खोजने की कोशिश करोगे सवाल नहीं बनेगा। पहले ये देखना इन तीनों में LHS जानते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड, इन तीनों में कुछ कॉमन है। इतना धीमे क्यों आ रहा है, हाँ 3, तीनों में कॉमन क्या है 3। इधर तीनों में कुछ कॉमन है इज। अब आप बोल सकते हैं इज का कोड क्या हो गया 3, लेकिन क्या इज का कोड पूछा है नहीं, लेकिन ये पहले निकाल लेना पड़ेगा। तीनों में इधर जो भी कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है 3, इधर तीनों में कॉमन क्या है। इन केस अगर तीनों में कॉमन नहीं होता था कोई 2 सेंटेंस देखते, ठीक है। अब ये सोचना, अब ये देखना होगा, अब हमको निकालना क्या बताइए, सिंगिंग। सिंगिंग कौन कौन से सेंटेंस में है, सेकेंड में और थर्ड में। तो इधर भी सेकेंड और थर्ड में देखना कॉमन क्या है, आंसर मिल गया। सिंगिंग इक्वल टू क्या मिला 7, ऑप्शन हो गया दिल्ली। ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, सिंगिंग इक्वल टू 7। समझ में आया, ठीक है। अभी इसमें और कुछ मुझे पूछना बाकी है, ये तो सवाल बन गया, अब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ वो बोलिएगा। हुआ, बताइए तो गुड का कोड क्या हो सकता है। देखोगे इसमें क्या बन रहा है, गुड बन रहा है ना 1 नंबर में और 3 नंबर में। 1 और 3 नंबर में क्या कॉमन मिल रहा है 5, तो आप बोल सकते हैं गुड का कोड क्या हो जाएगा 5। आया, समझ में आ रहा है ना। ऐसा भी होगा, देखोगे असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन 8-8, 10-10 सेंटेंस है, यहाँ तो 2-3 सेंटेंस दिखाई दे रहा, 8-8, 10-10 मिलेगा। अच्छा बताओ तो ही का कोड क्या हो सकता, अकेला ही बैठा है दिखाई दे रहा है, ही कॉमन नहीं है। बोलोगे सर कॉमन नहीं है तो कैसे मिलाएंगे, अकेला तो बैठा है ना, कॉमन निकाल कर सबको अलग कर देते। ही का कोड क्या मिलेगा 2, सी का कोड क्या होगा 6। सबका निकाल लिए लोग, सबका निकला। पूछा था सिंगिंग का सवाल, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आपको जो पूछा है केवल वही नहीं, इसके अलावा भी दूसरा तैयारी कर लो। आंसर हो गया इधर, तो आंसर हो गया 7। क्लियर। अब अगले सवाल में आते हैं। आप एक काम करोगे, ये 10 नंबर बाद में बनाना, पहले 11 बनाओ। अच्छा 11 को समझा दूं बिल्कुल उसी तरह से, है ना। 10 में क्या है देखो, थोड़ा अलग लैंग्वेज है, फा तू गो लू। अभी कौन सा लैंग्वेज है, लैटिन है कि फ्रेंच है पता नहीं चल रहा है। लेकिन इधर देखो यू शुड वॉक स्लो, है ना। मैंने बोला था लैंग्वेज टू लैंग्वेज देगा, दे दिया। कोशिश करना बनाने को, पहले आप 11 बनाना फिर 10 बनाना। बनाइए, 2 सवाल दिया हूं, पहले 11 फिर 10। पहले 11 बोलिए, 11 का आंसर क्या आया दिल्ली। ठीक, देखिए
2 3 4 2 3 4 इसका मतलब क्या है? लव इज गॉड। उसके बाद 2 3 6 क्या है? गॉड इज बैड। उसके बाद क्या है? 5 2 4 6 सो लव इज बैड। आगे चले आते हैं, यही है ना। देन विच नंबर स्टैंड्स फॉर बैड? बैड का कोड क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इन तीनों में कॉमन बताइए, थोड़ा बोलिए, इन तीनों में कॉमन क्या है? 2। आवाज ऐसे होना चाहिए। 2। इधर तीनों में कॉमन क्या है? इज। तो बोल सकते हैं इज का कोड क्या होगा? 2। ये अलग से निकाल कर अलग है, जरूरी नहीं कि हम इज का कोड निकाल रहे हैं। संयोग से पिछले में भी इज का कोड निकला ना। लेकिन एक्चुअली हम निकाल के आ रहे हैं जो तीनों में पाया जा रहा है, तीनों में कॉमन है। अब इसके अलावा हम अपने टारगेट पे आते हैं। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? बैड। दोनों में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर। 2 नंबर 3 में क्या है? 6। अब आप बोल सकते हैं बैड का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो गया। बैड का कोड हो जाएगा 6। अगर बताओ तो यहाँ पर गॉड का कोड पूछा जाता तो 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गॉड है। देखो मैं दूसरा सिंबल दे रहा हूँ, गॉड है ना। तो यहाँ पर भी तो गॉड है। क्या दिखाई दे रहा है? 3। ये सब इधर उधर होंगे। समझ में आया? बोल सकते हैं लव का कोड क्या होगा? 4। यहाँ देखोगे लव है, यहाँ पर भी क्या है? लव है। तो ठीक है, दोनों में क्या है? यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है? 4। ऐसा नहीं 1 और 3 में, हम 1 और 2 में देखेंगे, हम भी किस में देखेंगे? 1 और 3 में। समझ में आ रहा है? बता सकते हो सो का कोड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली निकल गया। ठीक है, 10 का आंसर बोलिए। ए। देखो कुछ ऐसा नया नहीं है, मैं जैसे पढ़ा कर भेजूंगा एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगा, चेंजेज रहेगा। उसी चीज को पकड़ना है। जैसे मैं आपको 9 और 11 पढ़ाया ना, तो एक तरफ क्या था? सेंटेंस था, एक तरफ क्या था? डिजिट्स था, नंबर था। इस बार दोनों तरफ क्या दिया है? सेंटेंस कोई दे दिया है, ठीक है ना। अब कौन सा सेंटेंस है, कौन सी भाषा में है, वो जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। फा तू गो लो, ठीक है ना। लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, भोजपुरी है, कौन सी भाषा है पता नहीं है। यू शुड वॉक स्लो, यू शुड वॉक। अब देखो उसके बाद क्या है बताइए तो? सु गो तू दा, सु गोड़ तोड़ दा, तू दा क्या लिखा है? यू शुड ईट फास्ट, यू शुड ईट फास्ट। नेक्स्ट क्या है बता तो? गोला डोम फ्लो, ठीक है, गोला डोम फ्लो, ठीक है ना। सी शुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है। यहां देखो पूछा क्या है? द कोड फॉर यू इज, यू का कोड क्या होगा? यही है ना। देखो इस बना है ना, क्या हुआ है? ऑप्शन ए। अब देखो ना, इन तीनों में कुछ मिल रहा है? शुड, इसमें इधर पूछ रहे, हाथ इधर है, हाथ देख रहे हो लोग ना, हाथ इधर उधर नहीं है। क्या मिल रहा है बताओ तो? गो। इधर क्या मिल रहा है? शुड। तो अगर आप चाहोगे तो क्या हो सकता है? शुड का कोड क्या होगा? गो। उसके बाद हमको निकालना क्या बताइए तो? यू है कहाँ? यहाँ है और यहाँ है ना। तो उसी तरह से यू, इन दोनों में कॉमन क्या बता दो तो? तू। तो यू का कोड क्या मिला? तू। ऑप्शन हुआ ए। अब यहां थोड़ा बता सकते हो वाक का कोड क्या होगा? वाक, इसका कोड क्या होगा? कोई बताएगा? कुछ नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्लो का कोड क्या होगा? नहीं होगा।
अगर वाक का पता होगा तो स्लो निकाल लेंगे, स्लो का पता है तो वाक नहीं। यह वाक को कहीं ना कहीं कॉमन मिलाना पड़ेगा। इन सब का भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं, कॉमन होगा तो निकलेगा, नहीं तो अकेला बचेगा तो निकलेगा। समझ में आया? ये था 11। 10 क्लियर हुआ ना? अब देखो ये टाइप कितना था बताइए तो? टाइप 3, टाइप 4 बताते बताते बन जाएगा, ठीक है ना। और ये सवाल देखना रेलवे वगैरह में एसएससी में खूब आता है। 12 नंबर मैं बता रहा हूँ, 13 आप बनाइएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। टाइप 4 ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है पैट इज कॉल्ड डैट। ध्यान से, ये पैट को क्या बोल रहा है? डैड। इसका मतलब मत जानेंगे पैट का मतलब क्या होता है। अच्छा हिंदी में भी देखिएगा, लिखेगा पैट इज कॉल्ड डैड। हिंदी में स्टडी मटेरियल है किसी के पास? उसमें भी यही लिखा होगा पैट इज कॉल्ड डैड। पैट का मतलब जानने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये डैड पे खत्म हुआ है ना, ये डैड से ही शुरू होगा। डैट इज कॉल्ड बैट। ये बैट पे खत्म हुआ, किससे शुरू होगा? बैट। बैट इज कॉल्ड फैट। ये फैट पे खत्म हुआ तो फैट से शुरू होगा। फैट इज कॉल्ड सैट। सैट इज कॉल्ड मैट। मैट इज कॉल्ड हैट। हैट इज कॉल्ड कैट। कैट इज कॉल्ड रैट। रैट इज कॉल्ड वैट। कोई आवश्यकता नहीं इन सबको पढ़ने की, टाइम पास हो रहा है। ये टाइम पास हो रहा है, पढ़ने की आवश्यकता यहाँ है। देन वेयर अ पर्सन यूज्ड टू सिट इन। एक एक। देन वेयर अ पर्सन यूज्ड टू सिट इन। एक आदमी कहाँ बैठेगा, ये प्रश्न यही है ना। तो नॉर्मली बताओ तो आदमी कहाँ बैठेगा, इसमें बैठने वाला चीज दिया हुआ है, बताइए तो। देखो शुरुआत करें, पैट पर बैठेगा नहीं, डैट पर बैठेगा नहीं, बैट पर बैठेगा नहीं, फैट पर बैठेगा नहीं, सेट पर नहीं, मैट पर बैठेगा, होगा ना। देखो ना ऑप्शन में मैट दिया रहेगा, और जहां करते हो तो ये गलत हो जाएगा। एक आदमी कहाँ बैठेगा? मैट। तो मैट जहां किए तो गलत हो जाएगा। क्यों? मैट का एक कोड है, देखो तो। आदमी बैठेगा कहाँ? मैट पर। मैट इज कॉल्ड हैट। कोड दिया है ना। अब आगे नहीं जाए, क्योंकि मैट का कोडिंग की भाषा क्या है? हैट। जैसे हमको मैट चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? हैट। अब ऑप्शन में हैट है, देखो तो ऑप्शन हो गया सी। समझ में आया? जो निकल कर आएगा ठीक उसके बगल में देखेंगे क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए क्या चाहिए? आंसर बताइए, आंसर बताइए। फैट। बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए क्या चाहिए? बैट। बैट इज कॉल्ड क्या दिया? फैट। तो आंसर क्या निकल कर आएगा? फैट। प्रश्न पूछेगा एक बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए क्या चाहिए, तो अपने दिमाग से पूछिएगा बैट्समैन को क्या चाहिए? बैट। बैट इज कॉल्ड फैट। प्रश्न पूछेगा बिल्ली किसका पीछा करती है? रैट। बिल्ली किसका पीछा करती है? रैट। तो रैट इज कॉल्ड क्या दिया है? आंसर क्या निकल कर आएगा? वैट। अब समझ में आ गया? जो आपका आंसर निकल कर आएगा उसका नेक्स्ट कोडिंग देख लेंगे, हो जाएगा। 13 नंबर बना डालिए। देखो आंसर क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ट्राउजर्स। कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही देखेंगे। देन टू प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम सन हीट व्हाट डू यू नीड। जनरली सूर्य के धूप से सुरक्षा कर पाने के लिए तो हम लोग को क्या चाहिए? कैप। और कैप इज कॉल्ड ट्राउजर्स। ऑप्शन हो जाएगा ट्राउजर्स, होगा ना।